तो शिक्षा से संबंधित कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आ रही है जो कि बच्चों के शिक्षा पर भी कोई कार्य करे? जब तक सब लोग एकजुट होकर नहीं जाएंगे तब तक हम लोग का जो बात वहाँ पे रखेंगे उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसलिए जुटे और एकजुटता दिखाएं और माधव ग्रीन का विकास। आज मकर संक्रांति के अवसर पर जो कि एक समरसता और एकता की त्योहार रहा है, उस पर माधव ग्रीन सोसाइटी में कुछ लोग मिल करके लोगों में खिचड़ी का आयोजन करके लोगों को खिचड़ी के भाव से एकता और समरसता में पिरोते हुए उनको यहाँ पर भारी संख्या में आयोजित किए और उनको एकत्र किए और उनमें आपसी भावना को जगाने का कार्य किया। आइए हम यहाँ के सदस्यगणों से पूछते हैं कि उनका आयोजन कैसा रहा और क्या उनका उद्देश्य था। सर नमस्कार। सर अपना पद और नाम बताएं। सर मैं राकेश शर्मा, माधव ग्रीन रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी का सचिव हूँ। आज हमारी सोसाइटी में मकर संक्रांति के अवसर पर खिचड़ी भोज का सामूहिक खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे माधव ग्रीन के सभी रहवासी उपस्थित रहे, महिलाएं उपस्थित रहीं, सब परिवार उपस्थित रहे। माधव ग्रीन में जो निर्माण कार्य में लगे हुए मजदूर हैं वो भी इसमें सहभागी हुए। और इसका मनाने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य सिर्फ समरसता, आपस में प्रेम व्यवहार बना रहे, यही असल में दरअसल सबसे अच्छी संस्कृति। चूँकि हम लोग गोरखपुर के साइड के रहने वाले हैं तो हम लोग शुरू से ही जो है वो खिचड़ी का बहुत महत्व वहाँ है। गुरु गोरखनाथ जी को खिचड़ी चढ़ती है और तभी से हम लोग गोरखनाथ जी तो इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में छाए हुए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति वहीं से डिपेंड करती है, तो वो उत्तर प्रदेश को, बिखरे उत्तर प्रदेश को जोड़ करके रख दिए। तो क्या यहाँ जो खिचड़ी का आयोजन है ये भी यहाँ के माधव ग्रीन के रहवासियों को आपस में जोड़ने का कार्य करेगी? जी बिल्कुल, यही प्रयास है। और इसी के लिए देखिए, जहाँ हम लोग आज बैठे हुए हैं आज़ाद पार्क में, आज़ाद पार्क एक बहुत विकृत अवस्था में था और यहाँ के लोगों के सहयोग से इस पार्क का डेवलपमेंट, चूँकि अभी ये सोसाइटी हमारी नगर निगम में नहीं आई है, नगर निगम में, इसलिए सेल्फ अपना लोगों के सहयोग से, रहवासियों के सहयोग से ही इसको जो है किया जा रहा है और बड़ा अच्छा सहयोग मिल रहा है। और इसीलिए हम लोग ये इस तरह के आयोजन करते हैं कि सब लोग जुटे और एकजुटता दिखाएं और माधव ग्रीन का विकास हो। धन्यवाद। आजाद पार्क में इस स्थिति को इस तरह से बनाया गया है कि लोग अपने स्वास्थ्य में आने वाली समस्याओं से आजादी पा जाएं, इसलिए इस पर काफी कार्य किया। आइए, ये सामने संजीव सिंह जी हैं, इनसे पूछते हैं। सर नमस्कार, आप अपना पद बताएं। नमस्कार। पद तो मेरा सदस्य है फिलहाल। अच्छा, तो सर आप ये इसका आयोजन काफी समय से चल रहा है कि आप इसको संगठित कर रहे हैं, इस पार्क में काफी काम किए, आप इस सोसाइटी में काम कर रहे हैं, तो सोसाइटी में डेवलपमेंट में आप क्या क्या समस्याओं का सामना कर रहे हैं? समस्या सबसे पहले ये है कि जो नगर निगम से सहयोग होना चाहिए हम लोगों को, अभी वो नहीं हो पा रहा। कुछ टेक्निकल उसमें ये है कि सोसाइटी अभी हैंडओवर पूरी तरह से नहीं हुई है। तो टैक्स तो दे रहे हैं ना सोसाइटी, आप इनसे बात की ये तो कर सकते हैं कि भाई हम टैक्स पे कर रहे हैं तो उसके क्यों टैक्स ले रहे हैं जब काम नहीं कर रहे हैं? वो हम लोगों ने उस पर चर्चा की हुई है कि एक बार हम लोग चलेंगे नगर निगम के ऑफिस में कि हम लोग टैक्स दे रहे हैं कि उसमें क्या हमको मिल रहा है। लेकिन अभी जब तक सब लोग एकजुट होकर नहीं जाएंगे तब तक हम लोग का जो बात वहाँ पे रखेंगे उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसलिए उसी क्रम में हम लोग इस तरह के आयोजन कर रहे हैं कि लोग एकत्रित हो जाए, इकट्ठे हों, एक साथ जब चलेंगे तो हमारी आवाज़ थोड़ी सी बुलंद रहे। तो अपनी आवाज़ को मजबूत करने के लिए खिचड़ी के अवसर पर आप एकता को बढ़ा रहे हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। उसी तरह के और भी कार्यक्रम है, खिचड़ी हो गया, रावण दहन करते हैं हम लोग, और भी कार्यक्रम है जिससे लोग एकत्रित हों, एक साथ इकट्ठा हों, एक साथ बोलेंगे तो हमारी आवाज़ थोड़ी सा आगे तक जाएगी। देखिए, नगर निगम से यहाँ का विनम्र निवेदन है कि आप यहाँ पर एक स्ट्रांग एक्शन लें, क्योंकि यहाँ का हर निवासी, जितने भी अभी तक घर बने हुए हैं, सारे लोग अपना टैक्स पे करते हैं, लेकिन टैक्स के बदले में उनको मिलता क्या है? उनको कुछ नहीं मिलता है। इवन वो यहाँ पर कूड़ा उठाने वाले भी कुछ समय तक आते हैं, फिर कंप्लेन के बाद गायब हो जाते हैं, जैसा कि यहाँ के निवासियों ने बताया है। बस हर चीज़ का यहाँ खुद की पेड सर्विस उसके लिए भी दे रहे हैं और टैक्स भी दे रहे हैं।
तो इससे संबंधित ये लोग आपके सामने नोटिस पे किए हुए हैं और आगे भी जाएंगे, और अगर कोई ज़रूरत रही तो मीडिया भी आपके साथ रहेगी, और हमें आशा है कि नगर निगम एक स्ट्रांग एक्शन लेगी। सर आप बताएं सर, आप यहाँ पर जो खिचड़ी का आयोजन हुआ है, खिचड़ी के आयोजन में काफ़ी लोग आए, तो इसमें आप आगे सोसाइटी को बढ़ाने में, सोसाइटी के डेवलपमेंट कार्यों में आप इसको कैसे देखते हैं, और अगला स्टेप आप लोगों का क्या रहेगा? नहीं देखिए, अभी करीब 2-3 साल पहले सभी लोग यहाँ नए नए अपने मकान बनवाए हैं, तो अभी इसमें बहुत से लोगों का एक दूसरे से पूरी तरह से परिचय नहीं हो पाया है। तो हम लोगों का यही उद्देश्य रहता है कि किसी भी त्यौहार पे हम लोग संगठित होकर, एकत्रित होकर एक दूसरे से लोगों का मेल जोल बढ़े और हम लोग एक साथ अपने त्यौहार को मनाएं। हिंदुओं में वैसे भी त्योहार का मतलब ही है मेलजोल होना, तो इसका मतलब आप संबंधों की प्रगाढ़ता बढ़ा रहे हैं। जी, इसका मकसद हम लोगों का सिर्फ यही है कि हम लोग सारे त्यौहार अगर एक साथ मनाते हैं तो उसमें जो भी नए लोग आते हैं, जो 2 महीने पहले 3 महीने हैं, तो उनका करीब 20 परिवार 25 परिवार भी अगर इकट्ठा होते हैं तो उनके साथ एक मेल जोल बढ़ता है, फिर परिचय बढ़ता है, एक दूसरे के आना जाना होता है, और बच्चे भी इसका आनंद उठाते हैं, क्योंकि उनको भी एक पार्क में, इसीलिए देखिए पहले छोटा एक बैडमिंटन पार्क होता था, उसमें हम लोग करते थे, पिछले साल भी वहीं किए थे। इस बार धीरे धीरे दायरा बढ़ता जाएगा तो हमारे परिवार भी बढ़ते जाएंगे, तो इसीलिए हम लोगों ने ये सोचकर आज़ाद पार्क में थोड़ा विकास का काम किया। लोगों का सहयोग भी मिल रहा है और काफ़ी लोग इसमें एकत्रित हो रहे हैं, तो सारे त्यौहार हम लोग कोशिश करेंगे कि इस पार्क में मनाएं एक साथ। इस समय देखिए यहाँ पर पार्कों की संख्या काफ़ी है, लोग जैसे परिवार बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से लोग अपने पार्कों को और बढ़ाते जा रहे हैं और मेंटेन करते जा रहे हैं। सर हम ये पूछना चाहेंगे कि यहाँ पर सोसाइटी में उत्तर प्रदेश के कितने कोनों से लोग रह रहे हैं? आप लोग तो इस सोसाइटी को अच्छे से समझ रहे हैं। ये हमारा सोसाइटी जो है माधव ग्रीन, ये पूरे पूर्वांचल के लगभग 95% लोग हैं इसमें, और बाकी अन्य क्षेत्रों से भी लोग हैं, लेकिन सबकी भाषा, रहन खान सब एक समान हो गया। पूर्वांचल का बोलबाला है, मतलब जो है पूरा प्रभाव है इस पे जो है। तो प्रदेश की सरकार में भी पूर्वांचल का बोलबाला है, माधव ग्रीन में भी बोलबाला है, हर जगह है, जहाँ पे भी है, दिल्ली में भी है, पूरे इंडिया में, महाराष्ट्र में देखिए पूर्वांचल का पूरा वो है, हर जगह है। तो हमारा पूर्वांचल के लोग बड़ा प्रतिभावान और संघर्षशील लोग होते हैं, और जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ नाम करते हैं अपना। हम लोगों ने देखिए अभी कम समय में बैडमिंटन पार्क को डेवलप किए, उसमें खेल कूद की पूरी मतलब लगभग इतने खिलाड़ी हो जाते हैं कि अब पुराने खिलाड़ियों को मौका नहीं मिलता खेलने को, इतने नए नए खिलाड़ी आ रहे हैं, नई पीढ़ी के बच्चे आने लगे, पुराने भी आते हैं, हर तरह के उसमें खिलाड़ी आते हैं। उसके अलावा फिर हम लोगों ने पार्क थोड़ा छोटा है तो उसको अपना दायरा बढ़ रहा है, इस चक्कर में हम लोग जो फिर अब इस पार्क को डेवलप किए हैं। अभी इसमें करीब 50 पेड़ जो है हम लोग लगाए हैं ऑर्नामेंटल। सर अभी एनवायरमेंटल पर आ रहे हैं, उसके पहले जैसे खेल का है, आज का समय सबसे बड़ी समस्या है कि जो युवा पीढ़ी है, युवा तो छोड़िए बुजुर्ग तक मोबाइलों में डिजिटली खोए हुए हैं। आप उनको यहाँ ग्राउंड पर लाने के लिए क्या क्या स्टेप ले रहे हैं? हम लोग देखिए बैडमिंटन में बच्चों को इन्वॉल्व कर दिया। अब हम लोग चाहे वहाँ ग्राउंड पर रहे ना रहें, दोपहर में बच्चे खेल रहे हैं, शाम को बच्चे खेल रहे हैं, रात में भी लोग खेलते हैं 10 बजे तक। तो हमारे यहाँ स्पोर्ट्स का अच्छा माहौल है, और आपके माधव ग्रीन कॉलोनी का बड़ा सौभाग्य है कि आपके पास संजीव जी जैसे खिलाड़ी हैं, और भी लोग खिलाड़ी हैं, डॉक्टर साहब हैं, सब लोग हैं। हम लोग भी अच्छे खिलाड़ी, मतलब अपने टाइम पे वही नेशनल हम भी खेले हुए हैं, हॉकी और कबड्डी। अच्छा सर। तो उसका हम तो चाहते हैं कि थोड़ा सा अगर हो तो हम थोड़ा कबड्डी और हॉकी का भी इसमें करें, लेकिन अभी थोड़ा संसाधन यहाँ कम है, इसलिए वो नहीं हो पा रहा है। और हमारी माधव ग्रीन कॉलोनी में सबसे बड़ी ये है कि जो है लगभग लोग छन के आ रहे हैं, जो क्रीम है ना, जो सपोर्ट करने वाले हैं, लोग स्वतः आ रहे हैं अब अपने से, जो उन्होंने हमारी कार्यशैली को देखा, चीज़ों को देखा, उसको देखते हुए लोग अपनी तरफ आकर्षित हो रहे हैं और सहयोग दे रहे हैं और आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर जैसे कि मैं बताया, पहले ही बोला था कि ये आज़ाद पार्क जो बनाया गया है स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से आज़ादी पाने के लिए। उसी तरह से यहाँ सोसाइटी में लोग अपने आपस में आज
खेल से संबंधित एक्टिविटीज को बढ़ा रहे हैं, जिससे युवा पीढ़ी जो मोबाइल और टीवी है उससे बाहर आए। अच्छा सर, हम ये बताइए कि आप यहाँ पर जैसे अभी सर बता रहे थे कि एनवायरमेंटल से रिलेटेड भी काफ़ी एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, उसके बारे में क्या सर कहेंगे? पर्यावरण पे जैसे सर ने बताया कि हम नए वृक्ष लगाए हैं, और आप देख ही रहे हैं कि अभी करीब 50 पेड़ इनने लगा चुके हैं हम लोग, और पानी की व्यवस्था भी कर रखी है, नल भी लगा रखा है, तो सुचारू रूप से प्रकृति की तरफ ध्यान गया हुआ है। और किनारे किनारे छोटे पेड़ जब और बड़े होंगे तो यहाँ का पर्यावरण हमारे अनुकूल होगा, और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी, जो हम लोग बुजुर्ग हो गए हैं उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और आज का अनुभव जो कहें तो पिछले वर्ष हम घर में ही थे, कॉलोनी में मना था, आए नहीं थे। इस बार आए और सबके साथ सामूहिक घंटे 2 घंटे रहे, मिलजुल के खाए पिए हैं, बहुत ही अच्छा लगा और हम खुश इस तरह से आपके यहाँ पर आपसी संबंध में और प्रगाढ़। तभी तो यहाँ अभी भी हम बैठे हुए हैं कि लोग जो आए मिलते जुलते रहें, जिससे कि हम ठंड में घर में बैठने से अच्छा है कि यहाँ पर सबके साथ खाए पिए मस्त रहें। इसके लिए इस समय स्वास्थ्य से संबंधित सबसे ज्यादा समस्याएं पूरे विश्व में फैली हुई हैं। सबसे ज्यादा तो हमारे राजधानी जो है दिल्ली प्रभावित है पर प्रदूषण से संबंधित, उससे संबंधित यहाँ पर कार्य हो रहे हैं। हमारे यहाँ के अध्यापक हैं, अध्यापक से ज़्यादा कोई नहीं इससे ज्ञान और शिक्षा से संबंधित बता सकता है। सर, आप बता सकते हैं कि यहाँ पर जो कार्य हो रहे हैं, जो स्वास्थ्य से और इससे एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो कार्य किया जा रहा है, वो कितना प्रभावी है और आपका उसमें कितना योगदान है? सर, हमारा योगदान पूर्णतः समर्पित है, और यहाँ तक हमारे कॉलोनी में स्वास्थ्य और इससे संबंधित है तो हम लोग पूर्णतः प्रयत्नशील हैं और उम्मीद है कि अपने लक्ष्य को प्राप्ति कर लेंगे। और सर, जैसे यहाँ पर शिक्षा से संबंधित, आप तो अध्यापक हैं, तो शिक्षा से संबंधित कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आ रही है जो कि बच्चों के शिक्षा पर भी कोई कार्य करे? इस संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन हम लोग सामूहिक प्रयास करके इस संबंध में भी विकास करने का प्रयत्न करेंगे। आप अध्यापक हैं सर, आपकी तरफ से तो होना चाहिए। आप अवश्य होगा। ठीक सर, धन्यवाद सर। अब देखिए, यहाँ पर अगर देखें तो इस ग्रुप में लगभग स्वास्थ्य, शिक्षा, एनवायरनमेंट हर चीज से संबंधित रहा है। सर, आप ये बताएं कि आप सर फौज में रहे हैं, जहाँ तक मेरा सर, फौज का आदमी हमेशा स्वस्थ रहता है जैसे कहा जाता है, आप लग भी रहे हैं स्वस्थ। तो आप जैसे सर ने बताया कि खेल यहाँ पर काफी एक बैडमिंटन चला, आप इसके अलावा भी स्वास्थ्य की कोई जागरूकता क्या बढ़ा रहे हैं? सर, कुछ ऐसा है जो फौज से लाकर के यहाँ आपको लगता है इम्प्लीमेंट करना चाहिए? ऐसी बहुत सी चीजें हैं, आ सकती हैं, कई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं इसी में, इन्हीं लोगों के माध्यम से। जैसे स्वास्थ्य के लिए सबसे पहली जरूरत ये है कि समय से उठने के शहरों में तो इम्पॉसिबल हो गया है। नित्य क्रिया से निवृत्त होने के उपरांत अपना एक निश्चित नियम बनाया जाए, जिसमें पैदल चलना हुआ, कुछ आप लोगों की तरफ जैसे कुछ फौजी तो होंगे ही यहाँ पर, वो लोग मिल करके एक टीम बना करके कुछ जैसे योगा हुआ या कुछ ऐसे फिजिकल एक्टिविटीज हुई, ऐसे अगर हम मॉर्निंग में स्टार्ट करें तो शायद बच्चों का स्वास्थ्य सही होगा। इसके बारे में सर कुछ प्लानिंग है अभी? प्लानिंग तो जैसे जैसे यहाँ से सहयोग मिलेगा हम खुद ही ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं, उसमें कोई ऐसा इतना वो नहीं है। हमारी टीम भी है, यहाँ पे हैं लोग, अच्छे लोग हैं, हर क्षेत्र के हैं उसमें। तो मतलब उस पर कार्य किया जा रहा है, फ्यूचर में वो दिखेगा। चूंकि मैं आर्मी एजुकेशन में था, 33 ईयर मैंने सेना शिक्षा में एज ए शिक्षण कार्य किया मैं, तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट वाइज हमारे इन्हीं बच्चों में से ही कुछ अच्छे बच्चों को लेके एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करवाई जा सकती है। फिजिकल एंड मेंटल दोनों तरह की एक्सरसाइज होंगी उनमें। देखिए, इस तरह से सर का जो कहना है कि अभी ये जो समय चल रहा है वो प्रतियोगिता का समय है, चाहे वो फिजिकल लेवल पर हो, चाहे वो मेंटल लेवल पर हो, हर तरह की शिक्षा सेवाएं प्रदान करेंगे आगे फ्यूचर में। सर, आपका सर व्यवसाय क्या है? सर, मैं विधि व्यवसाय में हूँ।
आप विधि में है तो सर आपसे संबंधित तो यहाँ पर जरूरी काम है। अभी जैसे बताया जा रहा है कि नगर निगम का तो सर काफी यहाँ पर कम वो है, असर है, तो उससे संबंधित विधि से आप जागरूक कर सकते हैं लोगों को, या लोगों को जैसे एक डर बना रहता है कि पुलिस है या ये है, क्या विधि में एक बेसिक जो एजुकेशन है वो भी सर आप इन्हीं लोगों के साथ मिल करके आप बच्चों को दे सकते हैं? देखिए, जहाँ तक विधि के सवाल है, जब भी कॉलोनी में अगर कोई ऐसा कार्य उत्पन्न होता है तो उसमें मैं हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ। एक यहीं कॉलोनी में बगल में ही एक टावर का जो है इशू आया था, तो उसमें हम लोगों ने कलेक्टर साहब से मिलकर उस पर काम किया था, वो हुआ भी था। जहाँ तक रहा नगर निगम का सवाल, तो वो सिर्फ किसी एक व्यक्ति के कहने से कुछ नहीं होने वाला है। अभी क्या है, नहीं मेरा है, आप यहाँ के बच्चों को एक बेसिक विधि का जो ज्ञान है, जो एक लॉ का नॉलेज है कि आप वो उनको एक नॉलेज की तरह से आप एक कॉन्फ्रेंस टाइप में करके बच्चों को बुला करके दे सकते हैं। देखिए उसी का है क्या, अभी हम लोग उसके तरफ अग्रसर हो रहे हैं धीरे धीरे। है क्या, नॉलेज हम तभी एक दूसरे को दे सकते हैं जब हमारे तरफ लोग एकत्रित होंगे। अभी क्या है, इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना, सारी छोटी छोटी जो भी फेस्टिवल है उसको करना, लोगों से मेल जुलाप जो भी है वो बढ़ाना, इसका मुख्य उद्देश्य यही है। लगता है ये मकर संक्रांति जो आयोजन यहाँ पर हुआ, उसमें है क्या, लोगों में समरसता बढ़ी? हाँ, समरसता बढ़ी। और हम लोगों का यही प्रयास है कि आए दिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नए नए लोग मकाने बन रही हैं, लोग आ रहे हैं। अभी क्या है कि संख्याएं बहुत कम है, मकाने तो ज़्यादा है लेकिन जो पार्टिसिपेट है वो बहुत ही कम है। तो हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ें, और ये जो भी प्रोग्राम होता है वो प्रोग्राम हमारा मेन उद्देश्य यही होता है कि हम एक दूसरे से कोरिलेट हों, जो भी हमारे पास कौन आ रहा है, कौन नया आ रहा है। तो जब लगेगा कि हम लोग एकत्रित हो गए, एक थोड़ा बहुत हमारे पास लोग हो गए, तो फिर हमें जो आगे इम्प्लीमेंट करना है कि कैसे चीज़ों को और हम अच्छा बेहतर कर सकते हैं, तो उसमें हम लोग प्रयास करेंगे। जी धन्यवाद सर। देखिए जिस तरह से आप आइए सर का एक लास्ट व्यू लेते हैं सर। जी सर, इस कॉलोनी की 2-3 विकट समस्याएं हैं जिनके बारे में हम लोगों को विचार करना और सरकार से कुछ सुविधाएं लेना बहुत नितांत आवश्यक पड़ गया है। इस कॉलोनी में कोई गेट नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। कॉलोनी की अपनी एक गेट और बाउंड्री बहुत ज़रूरी है। सिक्योरिटी यहाँ पे बहुत पुअर है, आए दिन यहाँ चोरियाँ होती रहती हैं। इन चीज़ों से बचने के लिए हमें जो है सरकार से अब ये थोड़ा सा हम डिमांड करते हैं कि जो उचित व्यवस्था कर सकते हो करा जाए। एक छोटी सी पुलिस चौकी यहाँ पर अरेंज करी जाए, क्योंकि ये कॉलोनी हमारी लगभग 350 एकड़ की है। तो इसमें वो सिक्योरिटी के नाम पे हम यहाँ पे बहुत बिल्कुल कमज़ोर हैं। तो उस चीज़ों को बहुत ज़रूरी है, इस पर ध्यान देना। दूसरी चीज़ें, यहाँ घटनाएं बहुत हो चुकी हैं। हम लोग पकड़े भी हैं, आप तो खुद उसमें गवा रहे हो। हम लोग पकड़े हैं, उनकी पकड़ के थाने में दिए गए हैं, अगले दिन फिर चोरी वही करने आ गए। पुलिस जो है उनके साथ अच्छा, तो जो सख्त का नियम कानून होना चाहिए वो नहीं किए, उन्होंने उसको छोड़ दिया था हमको। अगले दिन फिर आए हो और फिर उसका दुर्घटना हुई, छत से गिर गया, उसका रीढ़ की हड्डी टूट गई। ये सब चीज़ें उसमें आई जो है। दूसरी चीज़ है कि जो है हमारे पार्कों में नगर निगम के माध्यम से या मेयर के माध्यम से हम चाहते हैं कुछ सुविधाएँ दी जाएँ, जैसे लाइट है, झूले की कुछ हो जाए, तो इससे हमारी कॉलोनी की और थोड़ा सुंदरता बढ़ जाएगी। और ये देखिए इस तरह से सोसाइटी के लोग आपस में तो जुड़ रहे हैं, लेकिन इनको जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, जो सबसे पहले कम रहना खाना, तो ये तो अपनी तरफ से कर ही ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे रोड हुआ, पार्क हुआ और सिक्योरिटी, जो सबसे मेजर बात है, मैं मेरे चैनल पर एक बार एक चोर को पकड़ा करके दिखाया गया, नेक्स्ट डे जो वो छूट गया था, फिर वो दूसरी जगह चोरी किया। इस तरह से एक्टिविटी ना हो। इतनी बड़ी सोसाइटी जहाँ 50,000 के आसपास प्लॉट हो, वहाँ पर एक पुलिस चौकी तक नहीं है। इसका रहना, नगर निगम का यहाँ पर एक्टिव होना, ये सब सरकार से इनकी गुजारिश है। और ये स्वयं आपस में मिल करके एक दूसरे का सहयोग करके इस सोसाइटी का डेवलपमेंट कर रहे हैं, और सरकार से भी गुजारिश करते हैं कि सरकार इस पर अपना एक्शन ले और इस पर इसका डेवलपमेंट कार्य करे। धन्यवाद। राहुल मिश्रा, कैमरामैन ऋषभ के साथ, लखनऊ से।